अति पुनीत साधक सुदिनाता तीरथ मरे नैमी से बीनाता अति पुनीत नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ पर तमाम सारे ऋषि मुनि आकर अपनी तपस्या करते हैं। तो आगे क्या होता है, वहाँ पर एक गांव है, प्रगति छटा कोर परम सुहावन, प्रगति छटा कोर परम सुहावन, सत गोमती नामयति पावन। व्यास रहते हैं, महर्षि व्यास मुनि रहते हैं। तीरथ दक्षिण परम सुहावन, तीरथ दक्षिण परम सुहावन, दास मुनि आश्रम यति पावन। और वहाँ पर व्यास मुनि रह रहे हैं। किस प्रकार से रह रहे हैं आगे देखते हैं। कहाँ पर रहा व्यास मुनि राई, कहाँ पर रहा व्यास मुनि राई, कहीं भजन ले कहीं चौपाई। व्यास मुनि रह रहे हैं और अपना भजन भी करते रहते हैं और प्रतिदिन वो कुछ चौपाइयों की रचना करते रहते हैं। अपने शिष्यों के साथ वो एक आश्रम में बैठे हैं और भजन कर रहे हैं। किस प्रकार से, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमन हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। उसमें क्या होता है, भजन कर रहे हैं और उनके तमाम सारे चेला आ रहे हैं, जैसे कुछ शिष्य का नाम है लल्ला दास वगैरह है। इसके बाद एक उसी क्रम में आता है कि मावा जयमिन जी आते हैं। ये व्यास मुनि के चेला हैं जयमिन जी। ये आते हैं तो कुछ चौपाइयों की रचना चल रही होती, तो गुरु जी अपना चौपाइयों की रचना करते हैं और जयमिन बाबा को सुनाते रहते हैं। इनमें से एक चौपाई इस प्रकार की आती है, तो जयमिन बाबा को कुछ वहाँ पर शंका उत्पन्न हो जाती है। अभी कल की या परसों की कथा में गुरुजी बता रहे थे कि शंका एक बहुत बड़ी दिक्कत है, समझ लो एक प्रकार की बीमारी। तो यही बीमारी जो है ये हमारे जयमिन बाबा के अंदर एक प्रवेश कर गई, समझ लो। तो कौन सी वह चौपाई है और किस प्रकार की उनकी शंका है, तो आगे ध्यान देते हैं कि बाबा ने कौन सी चौपाई लिखी है। माता सुता बहिनी के तीरा, माता सुता बहिनी के तीरा, वही घाया मोर संगीरा। चौपाई बाबा जयमिन ने सुनी, उनके तुरंत एकदम से क्रोध आ गया।
कि हे गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हो, कोई भी अगर मनुष्य है अपनी माँ के पास नहीं बैठेगा, बहन के पास नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा जाकर के। तो यहाँ पर जयमिन बाबा बोले तुरंत अपने गुरु जी से, जयमिन ऋषि बोले तत्काला, जयमिन ऋषि बोले तत्काला, यहुनाया चारज कृपाला। जब कोई मनुष्य अपनी पत्नी के पास, बहन के पास, माता के पास नहीं बैठेगा तो क्या तुम्हारे पास आकर के बैठेगा। तो यहाँ पर कि जो माता सुता बहन जो त्यागे और फिर नर बैठे के ही के आगे। तो यहाँ से जयमिन जी अपना तुरंत आसन छोड़ दिए और चले गए। तो व्यास जी का सारा सामान उलट पुलट कर दिया और कहा, हे गुरुदेव अब आज के बाद मैं आपके आश्रम पर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि आप हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं। और वहां से कुछ शिष्यों को बाबा जयमिन ने अपने साथ मिलाकर वहां से चल दिया। तो बाबा व्यास ने सोचा कि मेरा शिष्य जो है वो बिगड़ रहा है, और कोई भी गुरुदेव हम लोग कभी ये नहीं चाहता है कि हमारा शिष्य जो है किसी दूसरे मार्ग पर चला जाए, अनीति की मार्ग पर चला जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके घमंड को दूर करने के लिए कोई एक नया खेल रचाऊंगा। तो जयमिन बाबा क्या करते हैं, व्यास बाबा वो एक 16 वर्ष की कन्या का रूप धारण करते हैं और फिर जहाँ पर व्यास की उसकी जयमिन बाबा की कुटिया होती है वहां पर एक बारिश के मौसम में चले जाते हैं। तो आगे क्या होता है ये आप लोग इधर देखिए। यही विधि कछुक दिवस चली गयो, आगे कथा सुनहु जस भयो। तो धीरे धीरे कैसा महीना आ गया है, सावन का महीना। और सावन के महीने में भक्तों आप लोग जानते हैं कि बारिश होती रहती है, बिजली कड़कती रहती है। यही विधि बेती गाये कछु काला, यही विधि बेती गाये कछु काला, आयो सावन मास कराला। किस प्रकार का है, रात कैसी है, आगे वर्णन कवि कर रहा है कि सावन कृष्ण पाछयन यारी, सावन कृष्ण पाछयन यारी, ऊपर नाम दम कई भारी। बिजली कड़क रही है, जैसे बिजली बहुत तेज कड़क रही है, बारिश भी हो रही है। तो इस बारिश में आप जयमिन बाबा देख क्या रहे हैं, ये आगे आप लोग देखते हैं। गई एक बाला, भी गई एक बाला, कड़क रही है, बारिश भी हो रही है। तो जयमिन बाबा क्या देख रहे हैं कि एक सुंदर सी लगभग 16 से 18 वर्ष की कन्या बारिश में भीग रही है। तो
बाबा का तो मन तो चाहता है कि मैं इसके बुलाऊं और पूछूं इससे क्या ये इसलिए यहाँ पर घूम रही है, क्या कारण है इसका यहाँ पर घूमने का। आखिरकार जो जैमिन बाबा थे उनसे रहा ना गया और वो आखिरकार पूछ ही बैठे कि कठिन बेपेना नाही संग सहे, कठिन बेपेना नाही संग सहेले, संग सहेली, कई कारण तुम मेरा अकेली। कि ये इतनी कठिन रात है और इतना घना हुआ जंगल है, तुम अकेली इसमें क्या कर रही हो, वो भी इतनी बारिश में। तो उस जो सुंदर कन्या थी उसका क्या जवाब रहा, तो सुंदर कन्या ने कहा कि प्रगति छटा पूरा परम सुहावन, प्रगति छटा पूरा परम सुहावन, कन्या ने बताया उसकी मैं छठापुर गांव की रहने वाली हूँ, ये गांव गोमती नदी के किनारे तीर्थराज नैमिष के पास है। तो जब व्यास बाबा ने आगे कुछ पूछा तो उस बाला ने उत्तर दिया कि ये जो गांव है मैं उसी गांव से हूँ जहाँ मुनिराज व्यास रहते हैं। तो जैमिन बाबा को अपार हर्ष हुआ कि ये जो कन्या है ये मेरे गुरुदेव के गांव की है। तो पहले तो दया आई और बेटी बेटी के नाम से पुकार रहे हैं। तो जैमिन बाबा ने कहा कि आओ बेटी, यहाँ पर अपने गीले वस्त्र उतारो और साफ सुथरे सफेद जो वस्त्र है उनको पहनो और हमारी कुटिया में लेटो। फिर उन्होंने देखा कि जो ये बेटी है वो बहुत ही ठंड से कांप रही है। तो बाबा लोगों के पास और तो कुछ होता नहीं है, कंबल होता है, तो वही कंबल उस बेटी को उन्होंने दिया और कहा इसको आप ओढ़ लो और इसी कुटिया में आज रात विश्राम करो। वो बाला जो है विश्राम करने लगी, रात बीतती गई। कुछ देर बाद जैमिन बाबा के भी नींद लगी और ये भजन करते करते जैमिन बाबा भी उसी के साथ में लेट गए। तो लेट गए मुने सहज शंका, मुनि बने 36 के अंका। तो बिल्कुल इस प्रकार से जैसे आप हिंदी में 36 लिखते हैं, 3 आपका उल्टा और 6 उधर को, यानी दोनों तरफ दूसरी तरफ विपरीत करवट लेकर वो लेट गए। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, देर भई मुने उल्टी करवट, होई से बनेंगे जैसे 63। तो मिट्टी के अक्षर जो होते हैं उनमें आप 63 को देखिए, दोनों एक ही तरफ को मुंह घुमाए होते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से बन गए। कुछ देर बाद भक्तों क्या होता है, बिल्कुल शीघ्रता से जल्दी जल्दी ले चल रहा हूँ जिससे कि गुरु जी के आने का समय भी हो रहा है। तो बाद में क्या हुआ कि सांसम सांस जब ही टकरानी, सांसम सांस जब ही टकरानी, सांसम सांस जब ही टकरानी, अब जैमिनी के मति बहुरानी।
63 के अंक की तरीके से हो गए। तो जब दोनों की आपस में सांस टकराई तो जैमिनी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये क्योंकि व्यास बाबा ने पहले ही लिखा था माता सुता बहिन के तीरा कब न बैठे पुरुष गंभीरा। तो जब जैमिन ने पूछा था कि ये क्यों लिखा तो उन्होंने कहा था कि इनके पास जब बैठेंगे यही ते हो बोध बलनासा, जब आपस में बैठोगे तो बुद्धि और बल का विनाश हो जाता है, हमारी इंद्रियां काम नहीं करती। तो बिल्कुल वही जैमिन के साथ हो रहा है। वो जैमिन जो है जब 63 बन गए एक ही तरफ को तो उनके मध्य में पागलपन आ गया। तो जैमिन ने नींद में तुरंत ही जाग करके उस कन्या से कहा, क्या कहा कि आश्रय दो मुझको हे बेटी, सृष्टा का पूर्ण उच्चार करो। जैमिन बाबा ने ऐसा कहा कि मुझसे विवाह कर लो और सृष्टा का उत्साह करो, यानी हम सृष्टि को चलाना चाह रहे हैं तुम्हारे सामने। अभी तक देखो वक्त तो बाबा बेटी बेटी कर रहे थे, अब वही क्या कर रहे हैं, विवाह करने की बात सोच रहे हैं। तो उस लड़की ने कहा कि हे जैमिन बाबा, मेरा और आपका विवाह नहीं हो सकता है अभी। तो बाबा ने कहा कि भाई विवाह क्यों नहीं हो सकता है? तो कहा कि विवाह के लिए एक खम्भ और मारों की आवश्यकता होती है, जो कि भाई इस कुटिया में जंगल में तो कहीं बन नहीं पाएगा। तो जैमिन बाबा ने कहा ऐसा करो बेटी, कोई उपाय सोच लो इसका। तो उस बेटी ने क्या कहा, हाँ एक उपाय तो है मेरे पास, कुटिया मानी खम्भ साकारी, यही विधि भावरी पड़े हमारी। ये जो कुटिया है इसको हम एक खम्भ और मारो मान लेते हैं, इसी के आर पार घूम लेंगे, हमारी भावरे पड़ जाएंगे। तो जैमिन बाबा ने कहा चलो ठीक। इसके बाद में उस बाला ने कहा लेकिन फिर भी एक समस्या है। तो कहा अब भाई कौन सी समस्या है? कहें कि जब विवाह होता है तो गठबंधन भी आवश्यक होता है, तो वो कौन करेगा? तो जैमिन बाबा ने कहा कोई नाव को ढूंढा, ना कोई किसी को ढूंढा, कहा गठबंधन हम खुद ही कर लेंगे। तो उन्होंने खुद गठबंधन किया और फेरे लगे। तो कुछ 1 2 3 4 कुछ फेरे हुए। इसके बाद में वो बाला एकदम से गिर गई और रोने लगी और क्या बोली, हुआ क्या यहाँ पर ये देखिए, कंटक लगावा पैरायति भारी, कंटक लगावा पैरायति भारी, दरन सही न जाए। जब वो बाधा गिर गई और रोने लगी कि अब मैं चल नहीं पाऊंगी, तो जैमिन को क्या था, जैमिन तो बिल्कुल विवाह करने की जल्दी में थे कि जल्दी से भावरे पड़े वरना दिन हो जाएगा। तो जैमिन ने क्या कहा कि बेटी इसका भी कोई उपाय सोच लो। अब आप ध्यान दीजिएगा, वो कहे बेटी रहे हैं और विवाह कर रहे हैं, तो ये देखिए जैमिन की मति कहाँ जा रही है। तो बेटी ने कहा, उसने उस वाले ने कहा कि ऐसा करो आप घोड़ा बन जाओ। तो जैमिन ने कहा ठीक हम घोड़ा बन जाएंगे। घोड़ा बन गए जैमिन। तो बेटी उसने बाला ने कहा अभी भी एक समस्या है। कहीं अब का समस्या है? कहीं हम घोड़ा तो बन गए हैं लेकिन अब चाबुक नहीं हमारे पास। तो जैमिन बाबा ने कहा चाबुक कहाँ से लाया जाएगा? तो उस कन्या ने कहा कि चाबुक की जगह पे आपका चिमटा काम कर जाएगा। कहीं ठीक है, घोड़े पे बैठ गई लड़की, वो चिमटे से हाँकने लगी। तो आगे क्या होता है, बिल्कुल छोटी सी 2 लाइन की कथा बची है कि हाथ ली न चिमटावे कराला,
जो कन्या थी वो तो जैमिन बाबा ही थे। वो जैमिन बाबा के ऊपर जो कन्या थी वो सदैव व्यास भगवान ही थे। तो अपने रूप में आ गए और चिमटे से जैमिन की खूब पिटाई की। और बाद में जैमिन को एहसास हुआ कि जो हमने कहा था कि चौपाई गलत थी वो चौपाई सत्य है। तो जैमिन बाबा ने क्या किया, बहुत पैरों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। फिर कहा ममय अपराध क्षमा कर दीजिए, जो जहाँ लिखे वहीं लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये छोटी सी कथा मैंने सुनाने का प्रयास किया आपको। इसमें जहाँ भी अगर कोई त्रुटि रह गई तो हृदय से क्षमा करना। और इस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिली है ये आप ध्यान दीजिए कि ये जो जैमिन बाबा वाली कहानी है इससे हमको एक मुख्य शिक्षा यही मिली है कि हमको अपने गुरुदेव का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और गुरुदेव की बताई गई बात पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए व्यास भगवान की, राधे रानी की जय श्री राधे, जय श्री श्याम। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को व्यास पीठ पर उपस्थित हम 4 भक्तों की तरफ से जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।